गौ रक्षकों और पुलिस से त्रस्त होकर महाराष्ट्र भर के कत्लखाने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कुरैशी समुदाय पशु खरीदी बिक्री के पारंपरिक व्यवसाय करता है और इस व्यवसाय में उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा मॉब लिंचिंग, पुलिस कार्रवाई जैसे अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। पशु खरीदी बिक्री का लीगल परमिट होने के बावजूद कई बार गौरक्षा के नाम पर असामाजिक तत्व पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। आखिरी नागपुर समेत महाराष्ट्र के सभी कुरैशी ने कत्लखाने, पशु खरीदी बिक्री केंद्र बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। ये नागपुर का मोमिनपुरा इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में कुरैशी समुदाय के लोग रहते हैं। आज ये सब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मुस्लिम समुदाय में कुरैशी आते हैं। इन लोगों का पशु खरीदी बिक्री, बीफ नियार्त और कत्लखाने का व्यवसाय है। बीते कुछ सालों में इन्हें गौरक्षक, पुलिस और असामाजिक तत्व द्वारा मारा पीटा जा रहा है। पशु खरीदी बिक्री का परमिट होने के बावजूद इन्हें और इनके वाहन को रोका जाता है और मारपीट की जाती है। पुलिस भी इनके कोई सुनवाई न करते हुए झूठे केस लगाकर मामला दर्ज कर देती है। इन सभी परेशानियों से त्रस्त होकर नागपुर समेत महाराष्ट्र के सभी कत्लखाने, पशु खरीदी बिक्री और नियार्त बंद करने का फैसला कुरैशी समुदाय ने लिया है। आपका नाम? मैं इरशाद बाबू कुरैशी, नागपुर से। हम कुरैशी बिरादरी के लोग हैं। हमारी कम से कम ज़्यादा आज 1 महीने से हड़ताल चालू है। जो कारोबार हम कर रहे हैं बफेलो एनिमल खरीदी बिक्री का, जिसकी गवर्नमेंट ने हमें परमिशन और इजाज़त दी है, और जो बफेलो की स्लॉटरिंग करते हैं जैसा, उसकी भी परमिशन गवर्नमेंट ने इंडिया में दी है। लीगल स्लॉटरिंग और ख़रीदी बिक्री का ट्रेड, जिसके वजह से आज परमिशन होने के बाद भी हमको रास्ते में जो दिक्कतें तकलीफ़ें उठाना पड़ता है, उसके वजह से हम लोग स्ट्राइक पर है। और हमारा जो व्यापारी तबका है, जो बाज़ार से जानवर ख़रीद के कंपनी को, जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, वो कंपनी के अंदर वो लीगल है, और उनको जो माल सप्लाई करते हैं वो इलीगल क्यों है? तो हमारी जो तकलीफ़ है, कंपनी को तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ उसको माल पुराने वाले लोगों को है। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से कंपनी को अपना संरक्षण, अपना सहयोग दे रही है, उसी तरीके से हमारे व्यापारी लोगों को भी सहयोग करा जाए, यही हमारी मांग है। क्यों कि इसका असर पूरे भारत में हो रहा है, और हमारी जो ये हड़ताल है, ये महाराष्ट्र से निकल के महाराष्ट्र के बाहर दूसरे स्टेटों में भी फैल रही है, और इससे भारत सरकार की इकोनॉमी को नुकसान होने वाला है, और नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर रुक चुका है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके वजह से हम लोग स्ट्राइक पे है, और हमें गवर्नमेंट से सहयोग की उम्मीद है, महाराष्ट्र सरकार से सहयोग की उम्मीद है कि हमारा सहयोग किया जाए और हमारे मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। बीते कुछ सालों से कुरैशी समुदाय को अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब बाजार से भैंस की खरीदी की जाती है तब तक सब सेफ रहता है, लेकिन जैसे ही पशु लेकर वाहन सड़क से जाता है, इस दौरान गौ तस्करी के नाम पर गाड़ी को पकड़ लिया जाता है। कई बार मॉब लिंचिंग जैसी घटना होती है और जान भी गंवानी पड़ती है। विदर्भ में प्रतिदिन 4000 पशु की खरीदी बिक्री होती है। इस हड़ताल से 8000 पशु की खरीदी बिक्री हर सप्ताह होती है। इस हड़ताल से उस किसान का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जो मार्केट में अपने पशु बेचने लाता है। मैं रजा कुरैशी, जैसा कि आपने अभी सारी चीज़ें सुनी है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ लाना चाहता हूँ सरकार का, कि जब ये माल जब असामाजिक तत्वों की तरफ से पकड़ा जाता है, और फिर उसके बाद हम उसका केस कोर्ट में लड़ते हैं, और कोर्ट जब हमको हमारे पूरे पुरावे देखकर, हमारे पूरे कागजात देखकर, परमिट देखकर, लाइसेंस देखकर हमें हमारा माल का सुपुर्दनामा देता है, और हम जब कोर्ट का ऑर्डर लेके गौशाला के अंदर जाते हैं तो वो गौशाला वाले हमें हमारा माल देने से इनकार कर देते हैं, कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार करते हैं। उसके बाद हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं कि साहब ये हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, आप हमारे साथ चलिए, हमको गौरक्षण से माल दिलाइए, तो वही पुलिस वाले जो असामाजिक तत्वों के कहने पर गाड़ी पकड़ने के लिए आते थे, वो उनके अंदर इतनी वो नहीं होती है कि हमने कोर्ट के ऑर्डर रहने के बाद गौशाला से इनको माल दिलाना चाहिए। ये सरासर पूरे समाज के ऊपर जुल्म हो रहा है, और जुल्म के खिलाफ, और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, और जुल्म के खिलाफ हम अब बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। हमारी सरकार से, हाई कोर्ट से, कोर्ट से,
और सारे प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे समाज की तरफ जो है ध्यान दे और हमारी समस्याओं का निवारण करे। समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि हम कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं, अब सरकार ही हमें बताए हम क्या करें। जब शेख, पठान, कुरैशी जानवर खरीदी करता है तब ये अवैध हो जाता है, ये गलत है। 2014 के बाद से जो गौवंश कानूनी बंदी आई है, उसके बाद से जो लीगल व्यापार है उसे हमें करने की अनुमति है और हम वो लीगल व्यापार ही कर रहे हैं। लीगल व्यापार में आने वाली समस्या ये है कि रास्ते पे जो है वो जब बाज़ार समिति से बाहर जब गाड़ियों में भर के एक दूसरे बाज़ार समिति में बेचने के लिए माल जाता है तो असामाजिक तत्व द्वारा लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, गाड़ियों को तोड़ना, मारना और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और चीज़ें प्रूफ होने के पहले माल का गौरक्षण में जाना और चीज़ें प्रूफ होने के पहले पुलिस केस लाद दे जाना, इससे पूरा समाज परेशान है। पिछले 8-10 साल से ये इसकी जो समस्या है ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं की वजह से कुरैशी समाज को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी हो रहा है, उनका सामाजिक नुकसान भी हो रहा है, उनका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इनसे सब परेशान होकर पूरे कुरैशी समाज ने डिसाइड किया है कि वो इससे रिलेटेड जो भी खरीदी बिक्री है उसका वो स्ट्राइक करेंगे ताकि सरकार को पता चले कि ये सिर्फ इसमें इस व्यवसाय में सिर्फ कुरैशी समाज ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें किसान भी है, इसमें APMC बाज़ार भी है, इसमें वो कंपनी का निर्यात आयात भी आता है। तो कुरैशी समाज जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और वो रीढ़ की हड्डी को आप अफेक्ट कर देंगे तो पूरा चेन ब्लॉक हो जाएगा। मेरी सरकार से ये गुहार है कि वो लीगल ट्रेड को एक प्रोटेक्शन बक्से, एक प्रोटेक्शन दे ताकि लीगल ट्रेड की तरह चले, ना कि उसको इलीगल घोषित कर दिया है। धन्यवाद। कुरैशी समुदाय के हड़ताल के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इनके साथ चर्चा कर हल निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी के साथ जल्द एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, लेकिन ये लोग सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि इनके पारंपरिक व्यवसाय में गौरक्षा के नाम पर कोई असामाजिक तत्व या फिर पुलिस कोई बाधा न डाले। सर, मैं नाजिम कुरैशी नागपुर से। सर, हमारी जो मांग है वो पूरी लीगल ट्रेड को लेकर है। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है कि भाई हमारा जो माल गौशाला में 2015 या उससे पहले जो आज तक के गया है उसका ऑडिट सरकार से हमको मांगना है कि इतना माल जब इन्होंने लिया है कानूनी बेस के ऊपर तो वो माल है कहाँ हमारा, उसको अब जवाब कौन देगा? ये तो सरकार को देना चाहिए। जिसका रजिस्ट्रेशन गौशालाओं का नहीं है उनको आपने क्यों खोल के रखा है, उनका जवाब कौन देगा हमको? उनका रजिस्ट्रेशन नंबर की इंक्वायरी कौन करेगा? उनका ऑडिट कौन करेगा? अगर सरकार ये सवाल नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? क्योंकि हो सकता है हमारा तरीका सरकार को गलत लगे। ये काम सरकार का है, हम सरकार की जिम्मे देते हैं कि जितनी गौशालाएँ हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन है चाहे ना है, अभी तक के उनके पास माल कितना आया और कितना उन्होंने रिटर्न किए और अभी उनके पास कितना माल बचा है, हमको इसका ऑडिट चाहिए। सबसे पहले हमारी मांग यही है। किसान लाता है, हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसान लाता है हम कंपनियों को प्रोवाइड कर देते हैं, हमारा इसमें क्या रोल है आप बताइए? हम ना बना रहे हैं उसको, ना बाहर सप्लाई कर रहे हैं, हम तो कंट्री में रहकर ही एक हमारा फ़र्ज अदा कर रहे हैं जो हमारे बाप दादाओं से होते हुए आ रहा है। तो उसमें हमको क्यों गुनहगार बताया जा रहा है? ये काम गुनहगार सबूत प्रूफ करने का पुलिस का काम है, तो हमको प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है कि हम गुनहगार नहीं हैं? मैं सरकार से भी चाहूँगा कि हमको ये प्रूफ ना देना पड़े कि हम बेगुनाह हैं, बल्कि पुलिस को ये प्रूफ करना चाहिए कि वो गुनहगार है। नहीं तो होता यह है कि 19 साल बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ये बेगुनहगार है, तो 19 साल तक क्यों करे, क्या करा है उसने? अभी रिसेंटली एक जजमेंट है गवर्नमेंट हाई कोर्ट का, उसके ऊपर मैंने बताया हूँ। मेरा नाम तारिक अहमद है और हमारी स्ट्राइक की बुनियादी वजह यह है कि हमें हिंदुस्तान के अंदर बुनियादी हुकूक हासिल होने के बावजूद हमारे साथ में ज़्यादती की जाती है, जिसकी वजह से हम हताश और परेशान हो गए हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ में कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है कि जो हमारी सुनवाई हो सके। इसीलिए हम स्ट्राइक पे है कि पूरी चेन ब्लॉक होंगी। या तो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जानवर ख़रीदना, बेचना, काटना, हर किस्म का पूरे तरीके से पूरी जीव हत्या को बैन कर दी जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि कोई अंडा, मच्छी, मुर्गी कुछ नहीं खाएंगा, पूरा शाकाहारी बना दो। हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, पूरा हिंदुस्तान शाकाहारी कर दो, एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। आज वर्ल्ड के अंदर एक तरफ बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट का मतलब दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट, आप समझ सकते हैं कि हाँ इतने बड़े पूरे दुनिया के अंदर में सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है। एक तरफ से तो हम
हत्या करके जो है तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को जो अपनी जीवन व्यापन करने के लिए, करोड़पति अमीर बनने के लिए या अरबपति धज्जोपति बनने के लिए नहीं, ये चेहरों को आप देख सकते हैं। ये लोग जो है तो यहाँ पे कोई सूट बूट टाई वाला, कोट वाला, BMW मर्सिडीज से आने वाला आदमी नहीं है। ये अपने जीवन व्यापन करने के लिए व्यापार करता है, लीगल ट्रेड जिसे कहा जाता है, खरीदी बिक्री। गौ हत्या बंदी है, हम गौ हत्या बंदी के ताल्लुक से कुछ कहना ही नहीं चाहते, हम उसको करना ही नहीं चाहते और ना ही करते हैं। लेकिन जो लीगल ट्रेड है उसको लीगल तरीके से हमको करने की आज़ादी मिलना चाहिए। जो हम पे ज़बरदस्ती केस थोपे जा रहे हैं वो केस ना थोपे जाए, इसलिए जो है हमने स्ट्राइक का रास्ता, कम से कम जितने दिन हम स्ट्राइक पर है उतने दिन हम पे केस नहीं थोपे जाएंगे और आगे कुछ अच्छा रास्ता निकलेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, देवेंद्र फडणवीस साहब से हमारा निवेदन है कि हमारे लिए आप कोई अच्छा रास्ता निकालिए। हम आपकी गवर्नमेंट के साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके नागरिक हैं, आप हमारी सरकार है। मेरा नाम वसीम खान है और मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से ये स्ट्राइक कॉल हुई है और ये कुरैशी समाज की तरफ से स्ट्राइक कॉल हुई थी बेमुद्दत हड़ताल की। लेकिन मैं आपको बता दूं कुरैशी समाज मुस्लिम समाज में से आता है और ये सिर्फ कुरैशी समाज की हड़ताल नहीं है, ये सारे मुस्लिम समाज की है और सारे उन समाज की है जो इससे, इस धंधे, इस व्यवसाय से रिलेटेड है। क्योंकि काश्तकार जो होता है वो किसान होता है, वो अपने जानवर को बेचता है। ट्रेडर होता है वो सिर्फ कुरैशी नहीं होता है, वो हर समाज का ट्रेडर रहता है, लेकिन एक बड़े तबके में कुरैशी समाज रहता है, वो ख़रीदता है। और ये जब जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में पता नहीं कोई भी जानवर रहे, जैसे बफेलो ट्रेडिंग ये करते हैं, लेकिन पुलिस को और असामाजिक तत्व जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे लोग आते हैं और ये बोलते हैं कि गौ हत्या हो रही है, गाय की तस्करी हो रही है। कोई चेक नहीं करते हैं, जानवर को पकड़ लेते हैं, गाड़ी को जला देते हैं और मॉब लिंचिंग और हत्या कर देते हैं जो वहाँ का व्यक्ति रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस गवर्नमेंट को भी है। गवर्नमेंट को लॉस इसलिए, जैसे कि बताया इसके पहले के वक्ता ने, कि इंडिया का 2nd लार्जेस्ट, इंडिया पूरे वर्ल्ड में बीफ एक्सपोर्टर है। तो आज वो सब एक्सपोर्ट रुका हुआ है और कंज्यूमर तक भी ये चीज़ नहीं जा रही है जो कंज्यूम करता है। आज अगर से बीफ का कंज्यूमर बंद हो जाएगा, बीफ के खाने वाले बंद हो जाएंगे, तो चिकन के रेट बढ़ जाएंगे, चिकन के रेट बढ़ जाएंगे, गोट के मटन के रेट बढ़ जाएंगे। लोग यहाँ पे इंडिया में मटन खाना छोड़ देंगे तो फिर वेजिटेबल्स के रेट बढ़ जाएंगे। एक तरीके की भूखमरी की परिस्थिति आ सकती है। तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। सभी किसान, सभी कुरैश जमात और भी जमातों को बुलाकर, संगठनों को बुलाकर इस पे बात कर सॉल्यूशन निकालना चाहिए।